हाय गाइस, दिस इज अविनाश शर्मा और आज के सेशन में हम बात करेंगे पावर BI डैश फंक्शंस ऑल सेलेक्टेड एंड ऑल एक्सेप्ट। अब फंक्शन का प्रैक्टिकल करने से पहले हमारे पास डेटा है, उसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो हम फंक्शन यूज करने जा रहे हैं ऑल एक्सेप्ट एंड ऑल सेलेक्टेड, ये फंक्शन आपके फिल्टर्स के बिहेवियर को चेंज करते हैं। जैसे कि हमारे पास कंट्री है कनाडा। अब सपोज मुझे केवल कनाडा की टोटल सेल्स देखनी है या आपका ईयर्स में देखना है कि 19 में आपका किस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हुई है, ग्रोस सेल्स कितनी है, यूनिट कॉस्ट कितनी है। तो ये हम फिल्टर से कर सकते हैं, लेकिन इस बिहेवियर को हम चेंज कर सकते हैं। रीजन कि जब हम एक मेजर क्रिएट करते हैं तो मेजर हमारा एक फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम करता है, और अगर आप कॉलम क्रिएट करते हैं तो कॉलम हमारा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम नहीं करता है। यही डिफरेंस है दोनों में। और सबसे पहले बात करते हैं ऑल फंक्शन, फिल्टर फंक्शन। ऑल फंक्शन आपका एक टेबल रिटर्न करता है, यानी कि टेबल के अंदर सारी रो रिटर्न करता है, लेकिन उससे पहले जितने भी फिल्टर्स बाय डिफॉल्ट आपके अप्लाइड होते हैं उनको रिमूव कर देता है या उनको इग्नोर कर देता है। ऑल फंक्शन आपका एक फंक्शन होता है पावर BI के अंदर, डेस्क के अंदर, रिमूव फिल्टर्स। ये आपका उसी की तरह होता है। रिमूव फिल्टर्स में भी क्या होता है कि आपके बाय डिफॉल्ट जो भी आपके फिल्टर्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है। इसका सिंटैक्स है ऑल, देन आपका स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि अगर सिंटैक्स में स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है तो यानी कि वो पैरामीटर आपका ऑप्शनल है। टेबल नेम और कॉलम नेम, यहाँ पर आप टेबल का नाम दे सकते हैं या आपका कॉलम दे सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट पैरामीटर है कॉलम नेम। ये भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि ये भी ऑप्शनल है। और यहाँ पर लिखा हुआ रिपीटेबल। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर मल्टीपल कॉलम दे सकते हैं। आप सिंगल या आपका डबल या मल्टीपल कॉलम यहाँ पर आप दे सकते हैं, और ये कॉलम आपका बेस टेबल से होना चाहिए। फाइनली जो होता है आपका जो रिजल्ट होता है ऑल फंक्शन का, जो आपका रिटर्न टाइप होता है वो आपका टेबल हो। और अब देखते हैं ऑल फंक्शन कैसे यूज करते हैं। जैसे कि अब देखते हैं डेटा हमारा अपलोड हो चुका है, देन टेबल के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्री। यहाँ पर हमारे पास 5 कंट्री हैं। एक मेजर क्रिएट करते हैं, नेट सेल्स, देन नेट सेल्स ड्रैग एंड ड्रॉप। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा मेजर एक फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम करता है। हमने जो फार्मूला बनाया है वो सम किया है, यानी कि इस नेट सेल्स का पूरे कॉलम का टोटल। लेकिन आप यहाँ देखते हैं जो वैल्यू आ रही है कंट्री वाइज आपका टोटल आ रहा है, कनाडा का, फ्रांस का, जर्मनी का, मैक्सिको का। अब इसमें अगर हम एक और कोई कॉलम ऐड करते हैं, जैसे कंट्री है, कंट्री के साथ में सपोज हम प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं आपका फिगर चेंज हो गया। रीजन, अब जो आपका टोटलिंग है वो आपका कंट्री और प्रोडक्ट के हिसाब से, जैसे कनाडा CPU का टोटल, कनाडा पैड का टोटल और कनाडा पेन का टोटल। इसी तरह से आपका सेकंड कंट्री फ्रांस CPU। आपका मेजर बाय डिफॉल्ट एक फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम कर। अब सपोज हमें चेक करना है, एक स्लाइसर लेते हैं, स्लाइसर के अंदर कंट्री, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर सपोज मैं कनाडा पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे केवल कनाडा का डेटा रह जाएगा। अगर मैं फ्रांस पे क्लिक करता हूँ तो फ्रांस का डेटा रह जाएगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो हमारा मेजर है, यानी कि वो एक फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहा है। जितने आप इसमें कॉलम ऐड करते जाएंगे आपका फिल्टर उसमें ऐड होता जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक और स्लाइसर ऐड कर देता हूँ, प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट में अगर सपोज मैं CPU पर क्लिक करता हूँ तो देखेंगे आप केवल CPU प्रोडक्ट का डेटा है, यानी कि कोई भी कंट्री हो CPU डेटा का। और अगर मुझे माउस का डेटा चाहिए तो माउस का डेटा और पैड का। तो ये आपका फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहा है। अब सपोज हमें इनके फिल्टर्स को रिमूव करना है जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हुए हैं, उसके लिए हम ऑल का यूज़ कर सकते हैं। ऑल का यूज़ करने से क्या होगा, जितने भी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट हैं आपके, या तो आप सभी कॉन्टेक्स्ट को आप रिमूव कर सकते हैं या एक पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर उसको रिमूव कर सकते हैं। हम एक सेकंड मेजर क्रिएट करते हैं, ऑल टोटल सेल कैलकुलेट सम नेट सेल्स, देन कॉमा और ऑल फिल्टर से ऑल। तो इस डेक्स फंक्शन में कैलकुलेट के साथ में सम के साथ में ऑल हमने यूज़ किया है, और ऑल का काम होता है जो हमारे कॉन्टेक्स्ट फिल्टर होते हैं उनको रिमूव करना। यहाँ पर हमने किसी भी आपके कॉलम का नाम मेंशन नहीं किया है, तो ऑल से क्या होगा, जितने भी आपके फिल्टर्स हैं कॉलम से, उन सब पर आपका फिल्टर क्लियर हो जाएगा। मैं इसको आपको क्रिएट करता हूँ इस मेजर को, और इस मेजर को मैं यूज़ करता हूँ टेबल के अंदर। तो आप देख सकते हैं जो हमारा फिगर है, यानी कि जो टोटल है, वो हमारा आपका कंट्री और प्रोडक्ट, इनको विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि इनको टोटलिंग के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से पूरे का पूरा फिल्टर्स को क्लियर कर दिया है। तो जो टोटल आपका 26044, वो यहाँ पर टोटल आपको इस मेजर के अंदर, क्योंकि इस मेजर के अंदर हमने ऑल यूज़ करके सभी फिल्टर्स को रिमूव कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी में आपका एक से वैल्यू। अब मैं अगर कोई फिल्टर को चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे इस फिगर में कोई भी चेंज नहीं होगा, इस मेजर के अंदर आपका फिगर सेम रहेगा। अब सपोज मुझे किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर एक फिल्टर को लगाना है, जैसे कि मुझे प्रोडक्ट पर लगाना है, तो उसके लिए हम एक और मेजर क्रिएट करते हैं, ऑल सेल्स प्रोडक्ट, देन कैलकुलेट सम नेट सेल्स, देन ऑल। अब ऑल के अंदर सभी पैरामीटर्स ऑप्शनल होते हैं, इसलिए हम विदाउट पैरामीटर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर फिल्टर को रिमूव करना है तो यहाँ पर आप कॉलम का नाम दे सकते हैं, जैसे कि सपोज मैंने कहा प्रोडक्ट। इसको क्रिएट करते हैं और इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप टेबल के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें फिगर आपकी डिफरेंट है। रीजन, क्योंकि जो प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट को उसने आपका कनाडा कंट्री के लिए आपका टोटलिंग के लिए कनाडा की जो टोटल सेल्स है उसमें उसने प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं किया। तो आप देख सकते हैं आपका कनाडा के अंदर जो 3 फिगर आपकी कनाडा से आपकी फिगर सेम है, यानी कि आपका इन प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं किया गया टोटलिंग के लिए। रीजन, क्योंकि हमने इसके ऊपर फिल्टर एक रिमूव कर दिया है इस प्रोडक्ट से। अब सपोज हम यहाँ से चेंज करते हैं कनाडा, तो आप देख सकते हैं कनाडा के अंदर आपका यहाँ फिगर में कोई चेंज नहीं है। अगर मैं प्रोडक्ट चेंज करता हूँ, सपोज मैं CPU, तो आप देखेंगे तब भी आपका फिगर आपकी सेम है। रीजन, आपका प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी फिल्टर आपका अप्लाई नहीं है। तो कनाडा CPU सेम फिगर, देन फ्रांस CPU आपका सेम फिगर। तो इस तरह से आप डेक्स फंक्शन ऑल को यूज कर सकते हैं विद कॉलम और विदाउट कॉलम। और नेक्स्ट हमारा ऑल एक्सेप्ट फंक्शन भी आपका सभी कॉन्टेक्स्ट फिल्टर को रिमूव कर देता है। लेकिन आप चाहते हैं कि सभी फिल्टर्स आपके रिमूव ना हो, कुछ फिल्टर्स आपके रिटेन हो जाए, तो उस केस में उन कॉलम्स को आप इस फंक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं।
तो जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं यहाँ पर टेबल और कॉलम का नाम, देन अब टेबल और कॉलम का ये आपका कंपलसरी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। देन कॉलम नेम ये आपका ऑप्शनल हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट है और रिपीटेबल है, यानी कि आप अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल कॉलम के ऊपर आपका फिल्टर मेंटेन हो या रिटेन हो तो आप यहाँ पर उनको कॉलम की लिस्ट को मेंशन कर सकते हैं। इसका आपका रिटर्न टाइप भी आपका टेबल है, यानी कि जो रिजल्ट होता है वो टेबल के फॉर्मेट में होता है। और अब ऑल एक्सेप्ट फंक्शन का प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पर हमारे दो कॉलम है, कंट्री एंड प्रोडक्ट। एक नया मेजर क्रिएट करते हैं, कैलकुलेट सम नेट सेल्स, then net sales all except, then table name, sales summary and country name। इस मेजर के अंदर हमने यहाँ पर ऑल एक्सेप्ट फंक्शन को अप्लाई किया है, इस फिल्टर को, और यहाँ पर सभी फिल्टर्स को रिमूव कर दिया है, केवल एक फिल्टर को रिटेन किया है जिसका नाम है कंट्री, यानी कंट्री कॉलम पर हमने फिल्टर को रिटेन किया है। अब इसको हम क्रिएट करते हैं, देन ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्योंकि जो हमारा फिल्टर है वो केवल आपका कंट्री के ऊपर है, तो यहाँ पर जो टोटल देखेंगे आप कनाडा प्रोडक्ट आपका डिफरेंट है का अगेन पैड, लेकिन यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट का टोटल है वो आपका कंसीडर नहीं हो रहा है, यानी कि आपका केवल कंट्री का प्रोडक्ट आपका टोटल आप कंसीडर हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर केवल कंट्री का टोटल कंसीडर हो रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर सभी फिल्टर्स को रिमूव कर दिया है, केवल आपका कंट्री के ऊपर हमने फिल्टर्स को रिटेन किया। तो यही जो आपका कैलकुलेशन है केवल कंट्री के हिसाब से, कनाडा, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कंसीडर नहीं हो रहा है। अब सपोज मैं यहाँ पर कंट्री के बजाय प्रोडक्ट कर देता हूँ, प्रोडक्ट, देन एग्जीक्यूट। तो आप देखेंगे अब इस केस में जो कंट्री है वो इग्नोर हो रहा है, क्योंकि कंट्री के ऊपर जो हमारा कॉन्टेक्स्ट फिल्टर है उसको हमने रिमूव कर दिया, केवल प्रोडक्ट के ऊपर हम फिल्टर को रिटेन कर रहे हैं। तो ये जो कैलकुलेशन देख रहे हैं आप सीपीयू आपका, ये केवल प्रोडक्ट के हिसाब से कैलकुलेट होकर आ रही है। तो इस तरह से आप ऑल एक्सेप्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑल सेलेक्टेड फंक्शन, ये सभी रो को रिटर्न करता है टेबल के फॉर्मेट में, लेकिन ये उन सभी फिल्टर्स को इग्नोर करता है जो कि आपकी क्वेरी के अंदर इम्प्लिसिटली क्रिएट होते हैं, और एक डायनेमिकली आपका फिल्टर क्रिएट करता है, यानी कि आपका आउटसाइड से जो एक पैरामीटर आता है उसके हिसाब से एक डायनेमिकली आपका फिल्टर को क्रिएट करता है। तो इसका सिंटैक्स है ऑल सेलेक्टेड, टेबल और कॉलम नेम स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी कि ये ऑप्शनल है। देन कॉलम नेम आप मल्टीपल कॉलम दे सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट है दोनों तरफ, तो ये भी आपका ऑप्शनल है, लेकिन रिपीटेबल है, यानी कि आप यहाँ मल्टीपल कॉलम को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप आपका टेबल है, यानी कि जो रो आती है आपकी टेबल की फॉर्मेट में रिटर्न होती है। ऑल सेलेक्टेड फंक्शन का प्रैक्टिकल देखते हैं। एक टेबल है, टेबल में कंट्री है, प्रोडक्ट है और नेट सेल्स। जो नेट सेल्स की कैलकुलेशन है वो हमारे कॉन्टेक्स्ट फिल्टर में मीन्स आपका पहला जो आपका डेटा है कनाडा, कंट्री और प्रोडक्ट सीपीयू, उसकी सेल्स का टोटल, देन आपका कंट्री सेम है कनाडा, देन प्रोडक्ट आपका डिफरेंट है पैड और उसका टोटल सेल्स। चलिए एक मेजर क्रिएट करते हैं, ऑल सेलेक्टेड सेल्स, कैलकुलेट सम नेट सेल्स, देन ऑल सेलेक्टेड फिल्टर, देन प्रोडक्ट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था ऑल सेलेक्टेड का केस में जो भी आपके फिल्टर्स होते हैं क्वेरी के अंदर वो इग्नोर हो जाते हैं, और एक डायनेमिकली फिल्टर क्रिएट होता है डायनेमिकली रन टाइम पर, जब आप कोई पैरामीटर पास करते हैं बाहर से, आउटसाइड से।
तो इस मेजर को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं टेबल के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मेजर के अंदर आपका देखिए कोई भी फिल्टर आपका काम नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो आपकी सेल्स है आपका कनाडा, और यहाँ पर सेकंड कॉलम में आपका देखिए डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर तीनों आपकी वैल्यू सेम है। रीजन, यहाँ पर प्रोडक्ट को इग्नोर किया गया। प्रोडक्ट का जितने भी आपके फिल्टर्स होते हैं इसके अलावा सबको इग्नोर किया हुआ है। तो यहाँ पर कनाडा की जो सेल्स है, टोटल कनाडा के सेल्स यहाँ आपका तीन जगह तीनों प्रोडक्ट के सामने सेम सेल्स दिखा रहा है। इसी तरह से आपका फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर। अब जैसे कि बताया कि ऑल सेलेक्टेड में डायनामिकली एक फिल्टर क्रिएट होता है जो कि आउटसाइड से पास होता है। इसका क्या मतलब है? हम एक स्लाइसर लेते हैं और स्लाइसर में, क्योंकि हमने फंक्शन में लिया हुआ है प्रोडक्ट, ऑल सेलेक्टेड में, फंक्शन में स्लाइसर के अंदर हम लेते हैं प्रोडक्ट, और आप देखते हैं स्लाइसर। अब सपोज अगर मैं किसी भी एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, इस मेजर पर उसका इफेक्ट क्या होगा? यहाँ पर आपका जो फिगर्स है यानी कि वो कंट्री और प्रोडक्ट के हिसाब से कैलकुलेट होगी। अब सपोज मैंने सीपी को सेलेक्ट किया, तो आप देखेंगे आपका ये फिगर वो फिगर सेम है, क्योंकि ये फिगर भी आपका प्रोडक्ट और कंट्री के हिसाब से कैलकुलेट हो रही है। इसी तरह से फ्रांस का, इसी जर्मनी का। आप मल्टीपल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट माउस, तो आप देखते हैं यहाँ पर फिगर चेंज हो गया, क्योंकि आपका जो पैरामीटर्स है यानी कि जो फिल्टर्स हैं, जब आप यहाँ से आप कोई प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो एक पैरामीटर यहाँ पास होता है फ्रॉम आउटसाइड, और यहाँ पर एक फिल्टर अप्लाई होता है। तो इस तरह से आप ऑल सेलेक्टेड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द डैश फंक्शन, ऑल सेलेक्टेड एंड ऑल एक्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।